मॉडल मानवी कहती है कि उस पर धर्म बदलने का प्रेशर डाला जा रहा है। मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चला रहा तनवीर बताता है कि ये सब सिर्फ फेम पाने का शॉर्टकट तरीका है। दोनों खुद को सही और दूसरे को गलत बता रहे हैं, लेकिन आखिर सच क्या है? नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आज मुद्दे की बात में वो सवाल जिसने सबको परेशान कर दिया है कि आखिर ग्लैमर की इस दुनिया का कौन सा काला सच है जिसमें अब छोटे छोटे शहर भी आने लगे हैं। मन में कई सवाल हैं कि क्या वाकई झारखंड में मॉडलिंग की दुकान पर धर्मांतरण का धंधा चल रहा है? क्या अब तक जो मामले सिर्फ मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में सुनने को मिलते थे, अब इसकी काली छाया झारखंड और बिहार जैसे राज्यों तक भी पहुंचने लगी है? समझने के लिए पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। इस लड़की के बयान को सुनिए। मेरा नाम मानवी राज है। मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। ग्लैमर की दुनिया का काला सच सामने आ रहा है। मॉडलिंग और एक्टिंग के नाम पर शोषण किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ब्लैकमेल किया गया। भागलपुर की मानवी राज ने रांची के मॉडलिंग इंस्टीट्यूट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनवीर अख्तर पर धोखाधड़ी और मोलेस्टेशन का आरोप है। तो क्या मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है या फिर लव, सेक्स और धोखे का एक और किस्सा? छोटे शहरों की लड़कियां अक्सर अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए बड़े शहरों का रुख करती हैं, और जब ये दिशा ग्लैमर से जुड़ा हो तो इसमें कई तरह की काली सच्चाई सामने आती है। एक्टिंग और मॉडलिंग के जरिए शारीरिक शोषण के कई किस्से अक्सर सामने आते हैं। मानवी को भी कुछ ऐसे ही सपने दिखाए गए और फिर तनवीर अख्तर ने अपनी पहचान छुपाकर उसे हर तरह का प्रलोभन देकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कभी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर तो कभी ब्लैकमेल करके। मानवी ने मुंबई में केस दर्ज कर तनवीर अख्तर पर लव जिहाद का मामला दर्ज किया है। यहाँ पर आकर मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो हर दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता है। मेरे कुछ फोटोज़ को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी फोटोज पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीजें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूं, और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। वहीं दूसरी ओर तनवीर इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। वो मानवी पर ही उसकी छवि खराब करने का आरोप लगा रहा है। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करी, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। आइदर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा, जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ, और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भी। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे। ये सारा काम मानवी राज का नहीं, उसके दोस्त रवजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है,
और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं उनका डेटा ले लूं, मेरा डेटा से वो यूज करें, बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स का डेटा है जो मेरी वेबसाइट यस मॉडल में है। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध में अक्सर लड़कियां अपने मकसद से भटक जाती हैं। लेकिन क्या आज जिस तरह बिना किसी मान्यता और सर्टिफिकेशन से एक्टिंग और मॉडलिंग की संस्थाएं खुल रही हैं, उनमें इस तरह के मामले आना स्वाभाविक है। करियर बनाने के लिए मोटी रकम ली जाती है। बॉलीवुड और फैशन की दुनिया में ख्वाब दिखाए जाते हैं और अंत में जो होता है वो मानवी के मामले में आप देख रहे होंगे। मानवी ने मामला तो दर्ज कर दिया है, तन्वीर अख्तर अपनी इंस्टीट्यूट छोड़कर फरार हो गया है। ऐसे में बढ़ते लव जिहाद के मामले से समाज में एक अविश्वास का माहौल बनता दिख रहा है। तो बात ग्लैमर की फील्ड की हो रही है, मॉडलिंग की हो रही है, इसलिए आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी उससे जुड़े कुछ लोग हैं और कुछ वो भी लोग हैं जिन्हें इससे काफ़ी आपत्ति हो रही है। हमारे साथ पैनल में अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ साक्षी जुड़ी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं विश्व हिंदू परिषद की, और हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशबू भी जल्द ही जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले सवाल अभिषेक जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि हम बात यहाँ मॉडलिंग की कर रहे हैं, मॉडलिंग इंस्टीट्यूट की कर रहे हैं। यहाँ पर दो लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, एक तरफ तन्वीर है, एक तरफ मानवी राज है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कौन सही है कौन गलत है। देखिए, जो मुद्दा है वो ये है कि आप अगर देखें तो दोनों ही अपने अपने जगह पे सही भी हैं, दोनों अपने अपने जगह पे गलत भी हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर किसी का वो अभी किसी पे अगर आरोप लगा रही हैं कि वो उनका साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने दिनों से ये हो रहा था और इस बीच में क्यों नहीं उन्होंने पहले ही आवाज़ उठाई, इतने दिन बाद उन्होंने ये आवाज़ क्यों उठाई। सेकेंडली, अगर आप मॉडल जो दूसरे जो हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है, उनका एक चीज़ है कि अगर उन्होंने जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, जैसे समझ में आ रहा है कि उन्होंने हलफनामा भी दिया था कि हम आगे से परेशान नहीं करेंगे आपको और कुछ इस तरह का, तो ये मैटर पहले से डिस्कस होनी चाहिए थी। और एक आदमी का आप कह रहे हैं कि उसका नाम दूसरा था, ये था, तो आप पहले ही इवेंट में जब पेपर में न्यूज़ आया होगा, कहीं भी न्यूज़ आएगा, तभी तो आपको क्लियर हो गया होगा उसका नाम क्या है। बिल्कुल। तो एक ही इवेंट में जब आप साथ में काम कर रहे हैं, इतने दिन तक साथ में काम किया है आपने, तो आप ये आज के डेट में नहीं बोल सकते हैं कि नहीं उनका आपको नाम नहीं पता था। ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि नाम तो आपको पता ही था, और नाम पता था अगर आपको इतना ही इनएफिशिएंसी था कि हमको उनके साथ जुड़ के काम नहीं करना है, तो आप पहले भी छोड़ के जा सकते थे। इतना दिन तक आपने वेट क्यों किया उस चीज़ का। बिल्कुल, इसलिए मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात करते हैं, रांची में अगर बात करें, यहाँ पर मॉडलिंग इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि उन्होंने कहा है कि उन्हें नाम ही असली नहीं पता था, तो ये पॉसिबल है, ये कैसे काम करता है मॉडल और मॉडलिंग इंस्टीट्यूट साथ में? देखिए, सबसे पहले आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, मॉडलिंग इंस्टीट्यूट को खास करके, बिकॉज इट्स अ ग्लैमरस टक इंडस्ट्री है ये, तो होता क्या है कि अब आज के डेट में कोई भी किसी के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा सकता है, सबसे पहला बात। तो अब मान लिया किसी ने मॉडलिंग इंस्टीट्यूट खोला, उसने अपने 10 सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा लिया। अब सेलिब्रिटी के साथ तो आप एयरपोर्ट पे भी आज के डेट में फोटो खिंचवा सकते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट की जेन्युइनिटी चेक करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सही में वो बंदा या बंदी जो जुड़े हुए हैं इस फील्ड से, वो पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने आज तक क्या अचीव किया है। आप मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह चले जा रहे हैं, आपको कुछ भी बोल दे रहे हैं कि आपको हम कुछ भी बना देंगे, आपको ये मॉडल बना देंगे, वो कर देंगे, आपको देखना भी चाहिए। और दूसरा चीज़ एक कैटेगरी है, जैसे कि हमारे अगर माना जाए इंडिया में जैसे मिस इंडिया होता है, तो मिस इंडिया का एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, जिस कैटेगरी पे लड़कियों को ये मेजरमेंट्स हैं, सारे चीज़ हैं, ये सारे चीज़ हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेक भी तो करना चाहिए कि हम उस जगह पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। कोई मेरे को बोल देगा कि हम आपको ये कर देंगे और हम आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे, आपको ऐश्वर्या राय बना देंगे, तो वो तो सही नहीं है। आपको जज तो अपने आप को भी करना चाहिए कि अगर इतना ही कुछ कर सकता तो वो आदमी खुद अपने आप को क्यों नहीं कुछ कर लेता। बिल्कुल, मॉडल्स को भी जो आप कह रहे हैं समझने की जरूरत है। साक्षी है हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद लगातार इसको लेकर के विरोध कर रहा है, सड़कों पर रांची में हम देख रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप इस मामले से, और आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? जिस जगह पे वो गई हुई थी उस जगह का पहले तो उसको
पूरा क्लियर कर लेना चाहिए था कि वो जगह किस टाइप का है। वो जो मॉडल लोग जो थे वो लोग पहले उसको अचीवमेंट किए हैं नहीं किए हैं, बिना उसका पूरा इंक्वायरी किए वो किसी भी जगह अगर जाती है तो उसमें गलती फॉल्ट लड़की का भी होता है। आप यहाँ पर किसको गलत ठहरा रही हैं? यहाँ पर तनवीर की गलती है या मानवी की गलती है कि उसे ही समझने में? इस जगह पे गलती मानवी की है कि अगर वो जाती है, अगर वो इस जगह पे इंक्लूड होती है तो अगर उसके साथ कुछ भी, अगर वो उसको फर्स्ट टाइम में धमकी देता है तो उसको सडनली उसको कंप्लेंट करना चाहिए था। लेकिन अभी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो मुंबई की बात की है तन्वी ने, उसके पास प्रूफ है कि उसे वहां पर दौड़ा कर मारने की कोशिश की गई है, धमकी दी गई थी। जब बात बढ़ी है तब उसने ये कंप्लेन दायर की। गलती इसमें लड़की की, लड़का क्या है? लड़का खुशबू हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। खुशबू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक तो मॉडलिंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मॉडल को भी एक समझ होनी चाहिए, वो कैसे संस्थान से जुड़ रही है, कैसे वहाँ पर काम करने वाली है, कहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल हम उसी पर अटके हुए हैं क्योंकि जो जनता देख रही है वो भी कहीं ना कहीं यही सोच रही है, क्योंकि तनवीर हो या फिर मानवी, दोनों अपने आप को सही बता रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए प्रभा, ये कोई पहला मामला नहीं है लव जिहाद को लेकर। झारखंड हो या फिर देश भर की बात कर ले तो लगातार लव जिहाद के कई मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन ये जो फिलहाल मामला सामने आया है, जिस तरीके से इसने तुल पकड़ा है कि तन्वी का एक तरफ आरोप है कि लव जिहाद का ये पूरा मामला है, तनवीर उससे झूठ बोला करता था, उस पर शादी करने का जो है दबाव डाल रहा था और धर्म परिवर्तन की बात यहाँ पर कही जा रही है तन्वी के द्वारा कि उसके द्वारा की जा रही थी। अभी फिलहाल यहाँ पर जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे चीज़ को अगर हम देख ले, पूरे सिनेरियो को अगर हम देख ले प्रभा, तो ये कोई पहली बार नहीं है। मॉडलिंग फील्ड को जैसा कि आप भी जानती हैं, हम कवर करने भी जाते हैं तो हमेशा हमें पता चलता है कि ऑन स्टेज दुनिया और ऑफ स्टेज की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग होती है। यहाँ आप मेरे बातों से इत्तेफाक बिल्कुल रख पा रही होंगी, जब वहाँ जाकर हम मॉडलों से मिलते हैं, मॉडल से बात करते हैं तो वो बताती है कि हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। हर किसी का कहना है कि इस फील्ड को सोचने, समझने, परखने की ज़रूरत है और उसके बाद अगर आप मेंटली बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं तो फिर आकर के आपको इसमें अपना पाँव आगे बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अगर दोनों की बातों को समझ ले, चाहे तनवीर की बात हो या फिर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आरोपी की बात कर ले या फिर मॉडल की बात कर ले, यहाँ दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यहाँ पर ये भी आपको जानकारी दे दे कि जिस तरीके से ये पूरा मामला झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, भले मॉडल जो है वो बिहार भागलपुर की रहने वाली है, फिलहाल मुंबई में है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो पुलिस भी अब इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है और जब तक पुलिस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक कुछ भी कहना गलत होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और अभिषेक, यहाँ पर लव जिहाद की जैसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी खुशबू, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी मामला अगर आ रहा है तो उसमें से 100 में से ऐसे 10 मामले हैं जिसमें ये लव जिहाद वाला जो शब्द है वो जोड़ दिया जा रहा है? देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि जब तक आपको बेनिफिट रहे, जब तक ये चीज़ रहे तब सब कुछ ठीक है। जैसे ही बेनिफिट ख़त्म हुआ तब आप कोई ना कोई उसको एक रूप दे देते हैं। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल्स देता हूँ। आज के पहले अगर आप देखें तो एक टाइम आया था जब दहेज को लेके एक बहुत आ रही थी कि जब फीमेल्स कुछ भी घर में ससुराल वालों से मनमुटाव हो रहा था तो वो दहेज वाला वो चीज़ फाइल कर देती थी, उसमें ससुराल वाले लोग एकदम फंस जाते थे, चाहे वो मैटर हो या नहीं हो। ठीक उसी तरीके से ना अब इस तरह से है, जब आप साथ में हैं तब आपको लव जिहाद और ये वो कुछ नहीं दिख रहा है। जब आप अलग हो जाते हैं तब आपको लव जिहाद और ये वो आप नाम डाल के आप उसको ये कर सकते हैं। लेकिन इस मैटर पे जैसे कि एक है, मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है इस पूरे मैटर पे, हिडन आइडेंटिटी वाली मैटर ये नहीं हो सकती है। हिडन आइडेंटिटी ये मैक्स टू मैक्स अगर हो सकती है तो फर्स्ट इवेंट तक आप हाइड कर सकते हैं। आपने ये कह रही हैं कि मुझे पता नहीं था कि उसका नाम ये है, वो तो आपको पहले इवेंट में मालूम चल ही गया होगा ना, क्योंकि वो तो जैसे ही हुआ होगा मीडिया ने उसको कवर किया होगा, एज अ वो डायरेक्टर है उस इंस्टीट्यूट का, उसका इंटरव्यू गया होगा, उसका बाइट गया होगा, आप उसमें देखिए उसका नाम क्या आया है। अगर उसका नाम उसमें भी यश आया है तब तो ठीक है, ये इसने चीटिंग की, उसमें लव जिहाद आप बोल सकते हो, ये मैटर उस तरह का है। लेकिन अगर पहले ही उसमें अगर उसका नाम जो तनवीर है वो अगर आ चुका है, आप इसको कैसे लव जिहाद का मामला बोल सकते हैं? तब तो ये म्यूचुअल बेनिफिट था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट जो आप बोलते हैं वो चीज़ में आप थे उसमें। अच्छा, तनवीर का भी जो बयान आया था उसने कहा कि अकाउंट जो है वो मानवी ही चला रही थी और उसे काफ़ी नुकसान हो रहा था और जब उसने शायद नुकसान के पैसे वापस मांगने चाहे तब ये मामला मानवी ने सामने लाया है।
वही है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली मामला है। जब तक सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। जहाँ पहला प्रॉब्लम आएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं हम इसमें फंस रहे हैं, हम तो ये चीज़ सोच के नहीं गए थे, हम दूसरा चीज़ सोच के गए थे, वहाँ पे आप इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं। साक्षी, ये जो भी मामला सामने आ रहा है उसके कारण एक कह सकते हैं गलत छवि जा रही, क्योंकि पहले ही बहुत मुश्किल से झारखंड और बिहार के राज्यों के जो युवा हैं वो अपने पेरेंट्स को मनाते हैं कि वो मॉडलिंग या इस ग्लैमर फील्ड में आना चाहते हैं। अब अगर ऐसे और मामले सामने आएंगे तो वो डर जो है वो और बढ़ जाएगा। जी, ऐसे मामले अगर सामने आएंगे तो किसी के भी घर से ये परमिशन नहीं मिलेगा कि आप बाहर जाके मॉडलिंग करें। तो क्या लगता है ये छवि सुधारी जा सकती है, या फिर युवाओं को ये कैसे समझने की जरूरत है? युवाओं को ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि अभी के पीढ़ी में यही चीज़ सबसे पहले मायने रखती है कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, उस जगह का आप पूरा बायोडाटा लेके जाए। अच्छा, रांची की बात करते हैं अभिषेक जी। रांची में कैसे देखते हैं यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो मॉडलिंग को किस तरीके से लेते हैं, उसके लिए कितने सीरियस है? क्योंकि उसी से ये निर्भर करता है कि वो सीरियस या नहीं है। वो उसको गलत संस्थान में, या हो सकता है ना कि बस एक शौक हो गया तो कहीं भी ज्वाइन कर लिए, या उसके लुभाने वाली चीज़ होती है उसमें आ गए। देखिए, सबसे पहले मैं मॉडलिंग के फील्ड को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। इसके पहले मॉडलिंग में आप बेसिकली दो तरीके से आते हैं। एक आप रैंप वॉक के थ्रू आते हैं, एक आप प्रोडक्ट मॉडलिंग करते हैं। जब आप प्रोडक्ट मॉडलिंग करते हैं तब आपका वाइटल स्टैट्स और वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए आप अलग अलग वाइटल स्टैट्स के लोग को आप ले सकते हैं। बट जब रैंप वॉक के लिए आप स्पेसिफिकली जब आते हैं, जो रांची में मैक्सिमम जो मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है वो रैंप वॉक को प्रमोट करती है, तो रैंप वॉक जब आप प्रमोट करते हैं तो उसमें एक लड़कियों के लिए वाइटल स्टैट्स का एक क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट है। सबसे पहले तो लड़कियों को खुद अपने आप को देखना चाहिए कि आप उस वाइटल स्टैट्स कैटेगरी में आप आ रहे हैं कि नहीं। जैसे एक हाइट की बात करता हूँ, मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो 5'4" एंड प्लस है, मिनिमम 5'4" है। यहाँ पे तो जो मॉडलिंग वाले हैं वो डिफरेंट क्या बोलते हैं, मिस वो करके किसी का भी एंट्री ले लेते हैं। आप 5'5" फीट, आप बिलीव करिए 5'5" फीट की लड़कियां हैं जो रैंप वॉक के लिए जा रही हैं। तो अब आप इसको उनका बताइए कि उन्होंने स्टडी नहीं किया है कि इस फील्ड में एंट्री करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने उसको फुलफिल नहीं आप कर रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं उधर? आप उस साइड मत जाइए। अगर आप उधर जा रहे हैं तो फिर आप ये चीज़ समझिए कि आपको प्रोडक्ट की तरफ जाना है। बट यहाँ पे क्या है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, वो चले जाते हैं। अब आप बात करते हैं कि रांची माने झारखंड ओवरऑल मैं लूँ तो झारखंड से अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छे लोग हैं जो नेशनल एरा पे अभी काम कर रहे हैं और मॉडलिंग में बहुत अच्छा। स्टेफी पटेल इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। उन्होंने तो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, टॉप 5 में थी, फिर उन्होंने अभी मूवीज़ में भी हैं, तो शी इज़ डूइंग वेरी नाइस। तो कैसे करके वैसे बहुत लोग हैं जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, बहुत देश का नाम मैंने देश में अपना नाम कमा रहे हैं यहाँ से। लेकिन चीज़ है कि उन्होंने, आप उनको देखिए और आप दूसरे लोगों को देखिए कि जिनके साथ ये हो रहा है, आप अपना टाइम, अपना क्वालिटी टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल। खुशबू, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एक मॉडल की जर्नी की, अगर वो जो हम पढ़ाई की बात करते हैं, जब हम उसके लिए सीरियस होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, डिटेल्स पता करते हैं कि इसमें क्या स्कोप है क्या नहीं है, अगर मॉडलिंग को भी शायद इतने सीरियसली ही लोग लें और उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग जान करके लें, तो शायद ऐसे इंस्टीट्यूट सामने ही नहीं आ पाएंगे जिससे प्रलोभन दिया जा सके मॉडलों को। बिल्कुल प्रभा, लेकिन इससे पहले हमारे पैनल पर जो मौजूद है गेस्ट, उनकी बातों को मैं थोड़ा काटना चाहूँगी कि जैसे जैसे देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, शायद उन्हें भी पता होगा कि अब मॉडलिंग को लेकर के ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फेयर होना चाहिए या आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप प्लस साइज़ मॉडल्स भी रैंप मॉडलिंग करती है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर भी जो है उनके लिए भी अब रैंप मॉडलिंग जो है अवेलेबल होने लगा है। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मॉडलिंग को लेकर के करियर है या फिर नहीं है, सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर आपका क्राइटेरिया है 5'3" से नीचे आप नहीं लेंगे, तो 5'3" से नीचे की वहाँ जब लड़कियाँ आती है तो आप उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद रिजेक्ट क्यों नहीं करते हैं? सवाल तो ये भी उठता है। सवाल यहाँ पर कई उठते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट 5'3" से नीचे नहीं लेता है, तो नहीं लेता है तो आप 5'3" से नीचे को लोगों को वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप ही ना करने दें, उनके लिए अवेलेबल ही ना कराएं, और अगर वो अवेलेबल करवा रहे हैं तो उसको आगे मौका ना दे, उसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाए। सवाल यहाँ पर कई उठ सकते हैं, लेकिन सवाल जिस इसमें तरीके कई उठ से रहे हैं एक ही बार अभिषेक में जी, मुझे किसी लगता है इसका इंस्टीट्यूट बेहतर पर जवाब दे सकते हैं। जो हम, क्योंकि ग्लैमर फील्ड की बात करें, आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक प्रोसीजर है, सारी क्राइटेरिया इसमें फॉलो करना होता है, फिर भी हम उस काले सच की बात करें, क्यों उस जो एक काली परछाई है वो यहाँ के युवाओं पर पड़ रही है और वो उसमें फंस जा रहा है? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो भी मॉडलिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे ओपन हो रहा है उनका बेसिक
मैंने क्या बोलेंगे, उनका एम क्या है उस चीज़ पे, कि जितने लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं उनको हमको एक हाइट, उनको एक उस इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँचाना है, या हमको अपना ही दुकानदारी चलाना है। तो अगर दुकानदारी चलाना है तब तो उनके लिए जो भी उनके पास आएगा, चाहे 5 फीट आए चाहे 5 इंच आए, वो तो सबको लेंगे, क्योंकि उनको तो दुकानदारी चलाना है। क्योंकि उनको ट्रेनिंग के नाम पे उनसे पैसा एक्सटॉर्ट होगा, उनको डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेशन के नाम पे उनसे पैसा एक्सटॉर्ट होगा। डेफिनेट है वो पैसा तो उनको कमाना है। तो मतलब कि जो बॉलीवुड या फिल्मों में हम कास्टिंग काउच या फेवरिज्म वाली जो चीज सुनते हैं वो यहाँ भी होती है। तो ये तो मैक्सिमम फील्ड्स में होती है, ऐसा शायद ही कोई नहीं, फील्ड मैं है जो नहीं particularly होता। झारखंड की बात कर रही हूँ। नहीं, ये सब फील्ड्स में ही है। और खास करके अगर आप बोले तो ये ग्लैमर स्टक है, तो ये क्या है कि ये ज़्यादा दिखता है। होता क्या है कि कैमरे के सामने लोग दिखते हैं इसमें, क्योंकि सामने विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए क्या है कि इसमें फंसने का और इसमें लोग अट्रैक्ट होकर इसके तरफ आते ज़्यादा हैं, इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट होता है ये चीज़। तो ये होता ही है, झारखंड में ये हो ही रहा है अभी आज के डेट में। बिल्कुल। तो साक्षी, आप इससे कितना अग्री करती हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ग्लैमर के लिए तो एक लोगों का कह सकते हैं जो फैंटेसी होती है फेम पाने की, उसके नाम पर शोषण हो रहा है? जी हाँ, ग्लैमर के नाम पे तो यहाँ पे शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। खुशबू, आपसे भी, क्योंकि समय अब खत्म हो चुका है बातचीत का, बस 2 लाइन इस पर जवाब चाहना चाहूँगी कि ग्लैमर पाने के लिए या फेम पाने के लिए, पैसे जल्दी कमाने के लिए लोग क्या इस शोषण का शिकार हो जा रहे हैं? देखिए प्रभा, इस बात को पूरी तरह से मैं गलत भी नहीं कह सकती और पूरी तरह से सही भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब पिछले बार यहाँ से मैं बाहर गई थी और कुछ मॉडल से मिली थी, तो 2 मॉडलों ने बहुत अच्छी बातें कही थी। मैंने पूछा था कि एक्सपोजर तभी मिलता है जब एक्सपोज किया जाता है, तो एक ने बोला था हाँ, दूसरे ने बोला था एक्सपोजर तब मिलता है जब एक्सप्लोर किया जाता है। तो समझने की ज़रूरत है और सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी चीज़ को समझें तब जा कर के उसमें आगे अपना कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर चीज़ का के 2 पहलू होते हैं, और जब हम मानवी और तनवीर को भी आमने सामने रखते हैं तो वही 2 पहलू हमारे साथ सामने आते हैं। अभिषेक, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जो हम बात कर रहे हैं कि फेम और पॉपुलैरिटी और पैसा कमाने की जो होड़ होती है हर फील्ड में होती है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं ज़्यादा लोग इसका शोषण का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि आपको इसमें जो हाइट है, जो राइज करने का जो टाइम पीरियड है, वो काफ़ी जल्दी है और काफ़ी फास्ट है। मतलब सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आ गया है तो बहुत जल्दी लोग वो भी वायरल है, हो क्योंकि जाते हैं। आप जैसे ये है, आप डालते हैं, रील डालते हैं, आपको मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं, आप उसमें एक चीज़ चले जाते हैं, आपको वहाँ से भी पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, प्लस अगर आपको भी मॉडलिंग का असाइनमेंट्स मिल जाता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि जो आप कन्वीनियंट वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें बहुत एक रेगुलर, एक एवरेज स्पीड से बढ़ती है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप हिट कर गए तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट कि आप कितना पैसा, कितना नाम, कितना फेम आप अर्न करते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आज का मुद्दा ही हमने इसलिए रखा था क्योंकि ये जो खबर सामने है, जैसे कि मैंने साक्षी से भी पूछा था कि पहले ही झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में लोगों को बहुत डर के, अब पहले तो अपने पेरेंट्स से पूछना होता है कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं या मॉडलिंग करना चाहते हैं। ऐसे में जब ऐसी खबरें वो देखते हैं तो वो जो डर है वो और बढ़ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभिषेक, आखिरी जवाब। इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि सबसे पहले अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप जो इंस्टीट्यूट में या जहां आप जा रहे हैं, जिसके भी अंडर में आप जा रहे हैं, सबसे पहले उनका आप एक्सपीरियंस नोट करिए कि कितने साल से वो इस फील्ड में हैं, कितने जगह पे जेन्युइनली उनको लोग जानते हैं। ये नहीं कि मैंने अपने रूम में 25 फोटो लगा लिए हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ तो वो मेरे को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनका पहले वर्क प्रोफाइल पूछिए, आप उनसे ये पूछिए कि आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया, या आप जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से कितने लोगों ने इसके पहले अचीवमेंट यहाँ के थ्रू मिला है, और फिर उनसे आप एक बार कांटेक्ट करिए। सोशल मीडिया अवेलेबल है आज के डेट में, सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक में अवेलेबल है। आप उनको कांटेक्ट करने का पहले ट्राई करिए कि भाई सही में ये जो बोल रहे हैं वो आपके साथ वो बेनिफिट है या नहीं है, हुआ है कि नहीं हुआ, तब फिर आप सोच समझ के फिर करिए। और पेरेंट्स की बात ज़रूर सुनिए, पेरेंट्स को इसमें ज़रूर रखिए। सब डिसीजन खुद सिंगल हैंडेडली मत लीजिए। पेरेंट्स ने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, आप उनको ज़रूर इसमें इन्वॉल्व करिए। जब पेरेंट आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको आगे भेज रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको रखिए इसमें साथ में। उनको एकदम अलग हटा के आप सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट डे से ही हम एकदम इंडिपेंडेंट हो गए, ये चीज़ नहीं करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, साक्षी जी, अभिषेक और खुशबू हमारे सहयोगी जुड़ी थी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आखिर में कह सकते हैं निष्कर्ष यही निकला है, क्योंकि सवाल यहीं से उठा था कि झारखंड में क्या वाकई मुंबई और दिल्ली जैसे हालात हो गए, यहाँ भी लोग उसी तरीके से कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि अभिषेक जी ने भी लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ कही कि लोग शुरू से ही, आजकल के युवाओं में होड़ मच गई है इंडिपेंडेंट होने की, तो वो एक बस रास्ता नहीं है।
है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही चाहते हैं। अगर आप उन्हें अपने सपनों के बारे में बताएंगे तो वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अगर आप सही रास्ते में जाते तो ज़रूर आपको वो ऊंचाई भी मिलेगी। मेरे साथ आज के इस मुद्दे की बात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।